नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल एम टीचर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपकी बेटी योजना के संबंध में है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म की टाइमलाइन और इसके बारे में है। साथियों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर द्वारा आपकी बेटी योजना के एप्लीकेशन ऑनलाइन करवाए जाते हैं। इस सत्र 2024-25 के लिए आपकी बेटी योजना के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन करवाने का नोटिफिकेशन यहाँ आप देख सकते हैं। साथियों, विषय में आप देख सकते हैं सत्र 2024-25 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन प्रस्ताव के क्रम में उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि वर्ष 2024-25 में फाउंडेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्ताव सालादर्पण पोर्टल बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर निम्नानुसार भरवाए जाने हैं। राजकीय विद्यालयों द्वारा योजना की पात्र बालिकाओं की सूचना एवं लॉगिन से लॉग करने की अंतिम तिथि साथियों 31 अक्टूबर 2024 है। आप यहाँ देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2024 तक पात्र बालिकाओं के एप्लीकेशन ऑनलाइन करवा के और उनका लॉग किया जाना आवश्यक है। साथियों, नीचे दे रखा है संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा डीओ ऑफिस लॉगिन से प्रमाणीकरण वेरिफिकेशन अंतिम तिथि तक प्रमाणीकरण सत्यापित न करने पर डाटा स्वतः सत्यापित हो जाएगा। साथियों, इसकी डेट दे रखी है 15 नवंबर 2024। ये डीओ ऑफिस से 31 अक्टूबर तक स्कूल्स को ये सबमिट करना है, लॉग करना है। फिर डीओ ऑफिस से अप्रूवल के लिए 15 नवंबर दे रखी है। उपरोक्त अनुसार इसमें उपरोक्त साथियों यहाँ देखिए आप उपरोक्त अनुसार निर्धारित समय अवधि के अनुसार योजना की पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्ताव की प्रक्रिया करवाए जाने हेतु तो आपके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालय में संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान करावें, जिसमें समय पर बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। साथियों, अब आप नीचे देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा यहाँ पर साथियों आप लोग यहाँ देख सकते हैं वर्ष 2024-25 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाने के संबंध में प्रक्रिया व दिशा निर्देश। आपकी बेटी योजना योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों का निधन हो गया हो या राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपये तथा 9 से 12 तक में अध्ययनरत को 2500 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाती है। साथियों, आपकी बेटी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर राजस्थान द्वारा संचालित की जाती है। इसमें लाभान्वित बालिकाओं का बीपीएल में होना जरूरी है। बीपीएल की बालिकाओं के लिए ही यह स्कीम बीपीएल की बालिकाओं के लिए ही यह स्कीम है। इसमें साथियों यहाँ दे रखा है कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक की अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपये प्रति वर्ष और उसकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथियों, आपकी बेटी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इसमें बीपीएल की बालिकाओं को ही लाभ दिया जाता है। साथियों, अब आगे हम देखेंगे बिंदु नंबर 1। साथियों, आप यहाँ देखिए बिंदु नंबर 1 में दे रखा है शालादर्पण पोर्टल पर लॉगिन से विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 में प्रदर्शित समस्त सूचनाएं भरी जानी है।
शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन से विद्यार्थी टैब में लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में प्रदर्शित कर कक्षावार बालिकाओं की बीपीएल व ऑर्फन व सिंगल पेरेंट श्रेणी का चयन करते हुए सबमिट करना है। बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से स्कीम का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को अप्रूव व लॉक किया जाना जरूरी है। साथियों, अप्रूव और लॉक किए जाने की प्रक्रिया आप सभी को ध्यान है कि 31 सितंबर 2025 है। स्कूल लॉगिन से लॉक्ड किए गए आवेदनों को डीओ ऑफिस लॉगिन से बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर ओटीपी के माध्यम से फाइनल सबमिट किया जाना है। साथियों, डीओ ऑफिस से फॉर्म अप्रूवल होगा और वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में उसका फाइनल वेरिफिकेशन मोबाइल के ओटीपी से ही सबमिट किया जाएगा फाइनल। साथ ही यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि उपरोक्त प्रक्रिया में से पूर्व उक्त योजना की पात्र बालिकाओं का शाला दर्पण पोर्टल पर जन आधार और प्रमाणीकरण अनिवार्य है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी पर पहले शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों का जन आधार और आधार अथेंटिकेशन करते थे, लेकिन अभी हम प्रपत्र 9 में ये सब कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए स्टाफ लॉगिन में सुविधा दी गई है, तो वहां से हम जन आधार और आधार अथेंटिकेट कर सकते हैं। प्रमाण अनिवार्य है क्योंकि पुरस्कार की राशि का जन आधार से परिवार के मुखिया या बालिका से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही इसमें जो राशि दी जाती है वो एक कक्षा 1 से 8 तक के लिए 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं के लिए 2500 रुपये प्रतिवर्ष की राशि को बालिका के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ही उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। साथियों, इसके संबंध में हम आगे शाला दर्पण पोर्टल पर आगे की प्रक्रिया देखेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। साथियों, हम आ गए हैं गूगल क्रोम में, जहां पर हम गूगल में शाला दर्पण लॉगिन करेंगे और उससे पहले आप सभी को पता है हम आ गए हैं गूगल क्रोम में यहाँ पर, और हम आपको बताते हैं कि इसको शाला दर्पण लॉगिन से कैसे फॉर्म अप्लाई करना है बालिका आपकी बेटी योजना का। साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसका डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि डेस्कटॉप मोड में इसका व्यू अच्छा रहेगा। साथियों, हम सबमिट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले शाला दर्पण एंट्री करेंगे। एंटर करने के बाद में सबसे पहले लिंक पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये साथियों यहाँ पर पहला लिंक दे रखा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर साथियों हम स्कूल लॉगिन कर लेंगे। साथियों, प्रत्येक विद्यार्थी का डाटा प्रपत्र 9 में ही रहता है, उसमें कंप्लीट डाटा दिया हुआ रहता है। तो ये देखिए साथियों, हम यहाँ पर सबसे पहले स्कूल लॉगिन कर लेते हैं। साथियों, स्कूल लॉगिन करने के बाद में हम सभी को पिछले जो आदेश में बताया गया था कि प्रपत्र 9 में पहले कार्य करना है। प्रपत्र 9 साथियों, आपको ये यहाँ देख सकते हैं प्रपत्र 9। प्रपत्र 9 पूर्ण होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे का प्रपत्र 9 पूर्ण होगा तभी आपकी बेटी योजना का एप्लीकेशन सबमिट किया जा सकेगा। साथियों, इसके लिए सत्र 2024-25 24-25 सेलेक्ट करेंगे। साथियों, इसके बाद में क्लास सेलेक्ट करेंगे, कोई भी क्लास सेलेक्ट करें। इसके बाद में सेक्शन और गो पे क्लिक करने के बाद में साथियों विद्यार्थियों की लिस्ट हमारे सामने खुल जाती है। अब साथियों, जैसे ही किसी भी विद्यार्थी को क्लिक करने पर यहाँ पर पूरी डिटेल उसकी खुलेगी। अब जैसे ये प्रपत्र 9 पूर्ण किया गया है, अब साथियों बालिका शिक्षा योजना के अंतर्गत, आपकी बेटी योजना के अंतर्गत उसका लाभ देने के लिए जैसे यहाँ पर उसकी कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ जरूरी है। देखिए यहाँ पर एक तो
इसमें कैटेगरी आती है बीपीएल की। साथियों आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि बीपीएल बालिका के लिए यहाँ पर स्टेट बीपीएल या फिर सेंट्रल बीपीएल का क्लिक, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बीपीएल का राशन कार्ड है उसका यहाँ पर बीपीएल नंबर भरे जाते हैं। साथियों इसके अलावा प्रपत्र 9 में बालिका बालिका का संपूर्ण डाटा यहाँ पर रहेगा। इसी प्रपत्र 9 से ही डाटा आगे बीएसपी पोर्टल पर फेच होता है साथियों। तो साथियों पहले सभी बालिकाओं को, जो भी लाभान्वित बालिका है उसका प्रपत्र 9 में एंट्री करेंगे। उसमें वो अनाथ है उसकी ऑर्फन कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करेंगे। अब आपको बताते हैं साथियों कि आगे कैसे कार्य करना है। ये वापस विद्यार्थी टैब में जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर दे रखा है, उसके पर पहले हमने प्रपत्र 9 को कंप्लीट करना है सभी बालिकाओं का। उसके बाद में साथियों नीचे देख सकते हैं लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना। लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना पर क्लिक करेंगे साथियों। क्लिक करने के बाद में इसमें 2017 2024-25 और क्लास कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये करिए। और साथियों ये खुल गया डाटा। सो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। अब साथियों आप यहाँ देखिए, इसमें पीसीटीएस कार्ड की एंट्री होना जरूरी है, बीपीएल कार्ड की नंबर की एंट्री होना जरूरी है, फैमिली एनुअल इनकम की एंट्री होना जरूरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एंट्री होना जरूरी है, क्लीनिंग ऑफ द परमिसेस ये एंट्री होना जरूरी है, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी, ये सभी कैटेगरी दी गई है। अब साथियों इसमें सबसे पहले एक तो ऑर्फन कैटेगरी का जरूरी है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है ऑर्फन कैटेगरी, सिंगल पेरेंट की डिटेल इसमें डालना। और ये ट्राइबल कैटेगरी दे रखी है। अब साथियों ये लिस्ट खुल गई है, जो भी बालिका है उनकी सबकी क्लास की लिस्ट खुल गई है। इसमें साथियों जैसे किसी पर भी क्लिक करके हम उसका ये डिटेल सबमिट कर सकते हैं, जो भी बीपीएल की बालिका है उसका अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ क्लिक करने के बाद में बालिका की पूरी डिटेल, प्रेसिडेंट कार्ड सेव सक्सेसफुली। तो साथियों ये यहाँ पर अपने को ये कार्य करना है। बच्चे को एक तो ऑर्फन कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, बीपीएल बालिका का बीपीएल राशन कार्ड की एंट्री यहाँ पर जरूरी है। और दूसरी साथियों अपने को यहाँ पर ऑर्फन कैटेगरी का सबमिट किया होना, कैटेगरी का सिलेक्शन किया होना जरूरी है। अब साथियों यहाँ से हम लॉग आउट हो जाते हैं। यहाँ पर प्रपत्र 9 का कार्य है और लाभकारी योजनाओं वाला ऑप्शन का कार्य है। अब साथियों यहाँ से हम हो जाते हैं लॉग आउट। उसके बाद में साथियों हम यहाँ पर नीचे चलते हैं शाला दर्पण पोर्टल पे। नीचे साथियों ये पोर्टल है, इसमें साथियों स्लाइड चलती रहती हैं लाभकारी योजनाओं के लिए, डायरेक्ट स्लाइड यहाँ पर चलती रहती है। अब देखिए साथियों इसमें अपने को राजश्री का सिलेक्शन नहीं करना है, अपने को सिलेक्शन करना है आपकी बेटी योजना के लिए। साथियों यहाँ पर ये आगे साथियों इसमें बीएसपी पोर्टल का नाम आएगा, उसी में अपने को सिलेक्ट करके और उसी में ही आवेदन कर सकते हैं बालिका आपकी बेटी योजना के लिए। तो साथियों ये देखिए साथियों यहाँ पर ये पोर्टल है साथियों, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। साथियों ये पोर्टल यहाँ खुल गया है, बेनिफिशियरी पोर्टल। तो साथियों अब हम यहाँ पर पहले HDBSP बेनिफिशियरी पोर्टल पर साथियों यहाँ पर हम स्कूल लॉगिन से ही लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट की सभी स्कीम है उसके बारे में, सभी स्कीम का यहाँ एप्लीकेशन भरवाए जाते हैं बालिकाओं के लिए। देखिए साथियों प्री प्री और पोस्ट मैट्रिक के लिए एप्लीकेशन बालिका शिक्षा फाउंडेशन के एप्लीकेशन यहीं से ही सबमिट किए जाते हैं। अब साथियों यहाँ पर स्कूल लॉगिन पे क्लिक करते हैं। साथियों स्कूल लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है।
ये साथियों लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने देख सकते हैं कि ये स्कूल का पूरा डाटा यहाँ पर खुल गया है। अब साथियों हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये देखिए साथियों, यहाँ पर एक तो प्री और पोस्ट मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन है बालिकाओं के लिए। दूसरा है बालिकाओं के लिए राजश्री योजना के लिए एप्लीकेशन है। हमें करना है आपकी बेटी योजना के लिए, तो आपकी बेटी योजना के लिए अदर स्कीम्स में जाना पड़ेगा। अदर स्कीम्स में जाने के बाद में आपको साथियों यहाँ पर सेशन सेलेक्ट करना है। सेशन सेलेक्ट करने के बाद में साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्कीम तो ऊपर है, लेकिन अपने को यहाँ पर आपकी बेटी योजना के लिए फॉर्म सबमिट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में साथियों सबमिट पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में साथियों आगे आप साथियों यहाँ पर डैशबोर्ड देख सकते हैं। अप्लाई का ऑप्शन है, लॉग का ऑप्शन है, यहाँ पर साथियों आप देखिए डैशबोर्ड है, अप्लाई है, लॉक एप्लीकेशन है, अपडेट पेमेंट और चेंज स्कीम, ऐसे साथियों ये सभी दे रखे हैं। अब साथियों नीचे देखिए आपकी बेटी योजना। साथियों हमारा जो स्कूल है उसमें कोई भी बीपीएल की बालिका इस योजना में लाभान्वित नहीं है साथियों। साथियों आप यहाँ देख सकते हैं सभी संख्या 0 आ रही है। और आप सभी साथियों के यहाँ पर लाभान्वित कोई बीपीएल की बालिका होगी तो उसकी संख्या आ जाएगी। उसके बाद में साथियों उसका डाटा यहाँ से ओपन, उस पे नाम पे उसके नाम पे क्लिक करेंगे तो आगे फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद में उसका संपूर्ण डाटा प्रपत्र 9 से ही फैच होके आ जाएगा। और आपको यहाँ पर फार्म को वेरीफाई करना है और फॉर्म सबमिट करना है। तो साथियों आज आज का जो ये वीडियो है ये आपकी बेटी योजना के लिए एप्लीकेशन के लिए है और इसमें बालिकाओं को लाभ दिया जाता है। तो साथियों आप सभी का साथियों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ और आप सभी का सहयोग हमारे चैनल के लिए अनिवार्य है, क्योंकि साथियों हमने ये चैनल नया बनाया है। और आप सभी हमारे वीडियोज को लाइक शेयर करें। और अगर भाई इस अब आपको एप्लीकेशन सबमिट करने में कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।